के व्याख्यानों से आपने अंधविश्वासपूर्ण समाज विकास के इतिहास को उद्घाटित करना प्रारंभ किया है। इसे आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, विगत के व्याख्यानों में हमने अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश में विकसित समाज के इतिहास में अनवरत सघन से सघनतर और सघनतर से सघनतम होते रहने वाले वैयक्तिक अस्तित्ववादी अंधविश्वासों की प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के एजेंसियों का परीक्षण किया है। आज के व्याख्यान में हम इस समाज के विकासात्मक इतिहास की तृतीय कोटि की अंधविश्वासी एजेंसियों का परीक्षण करेंगे। ये एजेंसियां सामुद्रिक विद्या के रूप में काम करती आ रही है और फिर मनोचिकित्सकों द्वारा स्थापित पागलखाना के रूप में भी यह अंधविश्वास है। फ्राइड का स्वप्न विज्ञान मन के अनंत उठापटकों का सामाजिक व्यावहारिक चेतना विज्ञान बन गया है। अब ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां संपूर्ण शरीर के व्यवहार हैं। इसे केवल मन का व्यवहार बना करके एक अलग ढंग से मन की व्याख्या करना और उसमें सपना को व्यावहारिक जीवन का अंग बनाना, ये तो बहुत भयानक है। इसलिए आज यह मनोचिकित्सकों का पागलखाना बन गया है यह संसार, यह समाज। और मन की शांति के लिए नाना प्रकार के ज्योतिषियों और मनोचिकित्सकों का अंबार लग गया है। अरे मन को चलाने के लिए प्राकृतिक नियमों का जो सर्जन विसर्जन नियम है, उस नियम को यदि हम मन में बैठा लें तो फिर पागल बनने की तो ज़रूरत नहीं होगी। अब आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत काम न करे और बृहस्पति का हस्तरेखा विज्ञान काम करना शुरू कर दे तो फिर ये रत्न, ये वास्तु शास्त्र क्या 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 सब इस संसार को विकल कर रहा है। इसलिए हम इस विषय पर बड़ी गंभीरता से सोचें और यदि ये सामुद्रिक विद्या और तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा गुनी जैसे अंधविश्वास के एजेंटों को काम करते देखें तो व्यक्तिवादी अस्तित्व के लिए
इतने सारे रोजगारधारी, अंधविश्वास फैलाने वाले रोजगारधारी पैदा ले लिए हैं। अब क्योरो की भविष्यवाणी एकदम दिन रात ये मिथुन राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, क्या क्या राशि सब ये ज्योतिष सब निकाल करके भाग्य का फैसला करते रहते हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं। वो भाग्यवादी जमाना में ओरेकल हुआ करता था, भविष्यवाणी किया करते थे। आग पानी हवा के क्रियाकलाप की भविष्यवाणी करते थे। वो आज भी भविष्यवाणी चल रही है, वो भाग्यवादी भविष्यवाणी आज भी चल रही है। इसलिए हम इस तृतीय कोटि के जो अंधविश्वासी एजेंसियां हैं वो घर घर में व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति इस महाजाल के फांस में है। और यदि इसको हम, इस अंधविश्वास को यदि हम तर्क की कसौटी पर, चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क की कसौटी पर कसें तो इसका रूप होगा मन का इंद्रियात्मक व्यापार, मन थीसिस, व्यक्ति का मन थीसिस, व्यक्ति का मन थीसिस पूर्व रूप, मन का इंद्रियात्मक व्यापार एंटीथीसिस उत्तर रूप, शांत मन सिंथेसिस संधि, और मनोचिकित्सक सामुद्रिक ज्योतिष शास्त्री एजेंट। तो यह है अंधविश्वास की एजेंसियाँ जो झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, रत्न क्या क्या करके और ढेर सारे ठगों की दुकान चल रही है संसार में। ये व्यापार अरबों खरबों में चल रहा है, ठग विद्या का व्यापार, अंधविश्वास का व्यापार। तो ये सामाजिक चेतना विज्ञान को, इस ठगपनी को रोकने का एकमात्र उपाय है कि विश्व शांति की सुरक्षा करने की जवाबदेही लेने वाली सुरक्षा परिषद आगे आए हो और पहले इस अंधविश्वास को कैसे दूर करें। ये अंधविश्वास यदि दूर हो जाए, वीर भोग्या वसुंधरा वाला अंधविश्वास, और फिर ढेर सारे व्यक्ति के विचार प्रवाह और ये झाड़ फूक जादू टोना, तो सुरक्षा परिषद विश्व शांति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और इसके लिए बहुत अनिवार्य है कि सुरक्षा परिषद गुरुवर एंगल्स के जो सुझाव हैं कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी स्टडीड afresh, all history must be studied afresh. The conditions of existence of all social formations of the society must be examined individually before the attempt is made to deduce from them the political, civil law, aesthetics, philosophic, religious, etc. views corresponding to it. आप कम्युनिस्ट समाज, भारतीय समाज और अभावमूलक क्षेत्र के वर्गीय समाज, प्रचुरतामूलक क्षेत्र के भारतीय समाज, संतुलिततामूलक क्षेत्र के चीनी समाज और अभावमूलक क्षेत्र के वर्गीय समाज, गुलाम श्रमिक समाजों का
तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और इन समाजों के अध्ययन विश्लेषण से जो प्रत्येक समाज की राजनीति क्या है, वैधानिक नियम क्या है, सौंदर्य बोध क्या है, दर्शन क्या है, धर्म क्या है, इसको मिलाइए और इसमें जो शाश्वत सत्य है इन तमाम शाश्वत तत्वों को जोड़ करके एक नया चेतना विज्ञान बनाइए। जैसे भारत का शाश्वत सत्य है परम शांति, वसुधैव कुटुंबकम। चीन के का शाश्वत सत्य है शील, संयम, शांति। जितना उत्पादन है उतने में बांट खोंट करके खाओ। भारत में प्राकृतिक प्रचुरता है तो सब मिल करके खाओ, जियो और जीने दो। और शीत प्रदेश, मरु प्रदेश में जितने प्राकृतिक साधन हैं उससे अधिक आबादी है। माल्थस जी का जनसंख्या सिद्धांत कहता है। तो वहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को खाओ, यह प्राकृतिक अधिकार है आज़ादी व्यक्ति की। तो लेकिन एक चीज़ जो विचारणीय है कि अभाव मूलक क्षेत्र में पुरुषार्थ का बड़ा विकास हुआ है, प्रायोगिक विज्ञान का, जो अंधविश्वास को दूर भगाने में मदद कर रहा है। तो इधर का वसुधैव कुटुंबकम, परम शांति, चीन की शांति, और वहाँ पर प्रायोगिक विज्ञान, प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान, इन तीनों को मिला करके विश्व का नया चेतना विज्ञान बनाया जाए और सुरक्षा परिषद इस काम को हाथ में ले और विश्व में अंधविश्वास के जो सघनतम दौर है उसे मिटाए। विश्व शांति आएगी। व्यक्ति के मन को शुद्ध करने का यही एक तरीका है। आगे हम यह विषय आज बंद हो रहा है, अंधविश्वासपूर्ण सामाजिक चेतना विज्ञान और अंधविश्वास विहीन सामाजिक चेतना विज्ञान का परीक्षण हमने कर लिया है। अब आगे हम भारतीय जाति व्यवस्था और जनतंत्र पर ध्यान केंद्रित करें।